मौसम की मार ने इस बार देश के कई हिस्सों में भीषण तबाही लेकर आई। कहीं बादल फट गए, कहीं बारिश के चलते इलाके डूब गए। अब जब बारिश का पानी कम हो रहा है तब एक बार फिर से बारिश ने रौद्र रूप अपना लिया। अब इसके चलते बिहार के कई इलाके उसके चपेट में आ गए। हालात यह है कि कोसी बैराज से सभी 56 गेट खोलने पड़े और ऐसे में कोसी नदी अपने उफान पर है। आसपास के इलाके डूबते जा रहे हैं। खबर यह है कि आंधी और बारिश से 22 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बारिश का संकट भी खड़ा है। मुंबई में तो हल्की सी बारिश की संभावना है, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम होगी। ऐसे में अनुमान मौसम विभाग से लगाया गया है कि अभी भी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है कुछ राज्यों में। बेमौसम बारिश ने देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा रखा है। कई राज्यों के कई इलाकों में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई सड़कें टूटकर बिखर गई तो कई नदी और नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। इन जगहों पर आसपास के इलाके डूब रहे हैं। कई जगहों पर हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। कई जगहों पर तो बारिश का पानी इतना ज्यादा है कि किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब तक बाढ़ का पानी उतरा भी नहीं था कि अगली फसल का संकट खड़ा हो गया। खैर, बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश का असर कोसी नदी के जलस्तर पर साफ नजर आ रहा है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सुपौल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हालांकि फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। अगर बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहा तो जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने पहले ही चौकसी बरतते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है। सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोसी नदी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और लगभग 5 लाख पानी क्यूसेक रिलीज हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया आप तटबंध से बाहर निकलकर ऊंचे स्थान पर जगह लें और स्थानीय जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और अंचलाधिकारी के माध्यम से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका जरूर पालन करें। प्रशासन की तरफ से एक तरफ लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है, लेकिन वहीं बिहार में लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। सुपौल में उफान पर कोसी नदी, जिसकी चपेट में आने से 700 घरों में घुसा पानी। रक्सौल में बाढ़, बेतिया में डीएम का दफ्तर डूब गया। आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में हालात कितने खराब हैं। कई जिलों में हो रही बारिश से लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन तक बिहार में संकट के बादल मंडराते रहेंगे, क्योंकि खबर है कि पटना समेत 17 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका जताई गई है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और दिन में कई बार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। अब मतलब साफ है कि आने वाले दिन बिहार के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि मौसम की मार पड़ने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। रोहतांग दर्रे, धौलाधार, पर्वतमाला समेत राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इससे पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मैदानों में बारिश भी हुई है। फिलहाल मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
क्योंकि अगले 3 दिनों तक ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। दरअसल खबर है कि अरब सागर में मानसून के बाद वाले मौसम के पहले चक्रवाती तूफान शक्ति की हलचल तेज हो गई है और जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और जिसके चलते तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात शक्ति अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। अरब सागर से ये और आगे बढ़ रहा है। जैसा कि एक सिस्टम जो है सीवर साइक्लोन शक्ति जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में भी बना हुआ है, जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वेस्टवर्ड अभी करंट मूवमेंट उसका है और 6 तारीख मॉर्निंग में ये रिकर होगा, मतलब वो फिर से मुड़ेगा और वापिस इसका जो मूवमेंट होगा वो ऑलमोस्ट जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वर्ड जो है मूवमेंट आएगा और ये गुजरात की तरफ थोड़ा मूवमेंट करेगा। लेकिन इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका जो है इम्पैक्ट गुजरात के ऊपर बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर हम बारिश की बात करें इस सिस्टम को देखते हुए, उसमें 8 तारीख को जो है गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है एक आध जगह जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। मछुआरों को 7 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिमी अरब सागर, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों के पास और आसपास के क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है, जबकि मुंबई में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश या फिर मध्यम बारिश होने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।